मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो भाईचारे की आप बात कर रहे हैं उसी के लिए मैं आज इधर आया हूं। मैं आपको ले चलता हूं 1980, जबकि एक अब्दुल्ला साहब थे, आज भी अब्दुल्ला साहब की हुकूमत है, और इन्हीं के ग्रैंडफादर थे अब्दुल्ला साहब, शेख अब्दुल्ला साहब। उनकी जब हुकूमत थी, बात 1980 की है, जब भुट्टो को फांसी दी पाकिस्तान में, तो जैसे अभी हालात है वैसे हालात थे लाल चौक में। मैं उधर ही था, उन दिनों मेरी पोस्टिंग उधर थी। मैं 78 से लेकर 1982 तक श्रीनगर रहा हूँ। तो श्रीनगर का मैं सारा जो हालात हैं आज भी हैं, जो पहले थे, उनके बारे में सारी नॉलेज रखता हूँ। 1980 का वो वृत्तांत सुनाता हूँ। जब ये भुट्टो को फांसी हुई तो लाल चौक में बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई और नारे लगाने लग पड़े इंडिया के ख़िलाफ़, और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के नारे। लेकिन उस समय जो उपद्रव हुआ, वो माहौल ख़राब हुआ, उस समय के चीफ मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला साहब ने क्या किया? शेख अब्दुल्ला खुद आ गए लाल चौक में, बोलते उपद्रव कर रहे हो इंडिया में, इंडिया का खाते हो, इंडिया के खिलाफ बोलते हो, और गाली दे देते हो सबको, प्राइम मिनिस्टर तक को गाली देते हो। लेकिन आज मैं आपको कुछ बोलने आया हूँ। उन्होंने क्या बोला? कहता पाकिस्तान में एक प्राइम मिनिस्टर को फांसी दी, आप क्या चीज़ हो? जिसने पाकिस्तान जाना यहाँ से बोरी बिस्तर उठाओ, मैं आपको मुआवजा देता हूँ। मेरे को प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि जो इंडिया के खिलाफ बोलता है उसको बोलो पाकिस्तान प्यारा, तो पाकिस्तान जाओ, आपको मुआवजा देगी सरकार, आपको पैसा देगी सरकार, और उठाओ, जाओ जाओ, जहाँ से दफा हो जाओ। आप यकीन नहीं करेंगे, जब उन्होंने बोला पाकिस्तान जाओ, तो उसी समय जो भीड़ थी, उपद्रव था, वो सारे तितर बितर हो गए। क्यों? उनको जब बोला कि जब पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर को फांसी दे दी, तुम किस खेत की मूली हो, तुम्हारे को पहले मारेंगे, शूट करेंगे। तो ये इंडिया है जहाँ पे तुम खाते भी हो और इसको गाली भी देते हो। तो मैं आपसे आज ये बताने आया हूँ कि अभी 2 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिए श्रीनगर में। किस लिए? क्यों? टोटल एडमिनिस्ट्रेशन की फेलियर के कारण। क्यों? अब्दुल्ला साहब क्यों नहीं चौक में गए? उनके दादा ने जैसे बोला, तो इन्होंने क्यों नहीं बोला जनता से कि आप पीस, शांति वार्ता रखो? क्यों? हमला हो रहा है ईरान में, आप तो इंडिया में हो, इंडिया का तो सोचो। आप पहले अपने घर का देखो। जो कहते हैं ना, कहावत है कि जिनके शीशे के घर होते हैं दूसरों को पत्थर नहीं मारते। तो ये हाल तो ये अभी ईरान में अमेरिका ने जब अटैक किया तो ईरान ने अमेरिका को तबाह कर दिया। अमेरिका अपनी ताकत में था, कि गरूर में था कि मेरे को ईरान कुछ नहीं कर सकता। आज की डेट ये है, जितना रडार सिस्टम है अमेरिका का तबाह हो गया, जिसके दम पर अमेरिका पूरे वर्ल्ड में अपने आप को हीरो मानता था। आज वो इस हालत में पहुंच गया कि उसको किसी मुल्क का पता नहीं, अपने मुल्क का पता नहीं। तो ये हालत है, ये कुदरत है। कुदरत जो सबको अपने आंचल में पाल के चल रही है। जितने भी देश हैं ये सब इसी की कोख से हैं। और मैं आपको बताना, जो उधर बच्चियाँ मरी हैं, स्कूल में बच्चे मरे हैं, जो इनोसेंट लोग मरे हैं, उनको एक मतलब पीसफुल इधर मार्च निकाला जाए, पांचों धर्म हमारे, पांचों धर्म इकट्ठे हों और पीस मांगें, शांति मांगें, सब के लिए, वर्ल्ड के लिए, इंडिया के लिए, सब मुल्कों के लिए। और यही हमारा धर्म है। हमारे गीता में यही सिखाया गया कि पाप भूमि से भारी, जब पाप करोगे तो उसका ये नाश ही होगा, नुकसान होगा। मैं आपसे ये अपील करने आया हूँ कि जितने भी धर्म हैं वो पीस चाहिए, पीस, हमारे को पीस, शांति से ही सब कायम है। शांति अगर करोगे तो ये देश तरक्की करेंगे। अगर आप उपद्रव करोगे या गोला बारूद जाओगे तो तबाही होगी। जैसे ईरान, इसराइल, अपने अमेरिका, अपना यूक्रेन या रशिया, उनमें क्या हो रहा है? तबाही हो रही। पीस, पीस, पीस। जय हिंद।